पहले सर क्या था, अपने को 30,000 40,000 रुपये खर्चा था और अपने को 60,000 रुपये की फसल ही पक रही थी। और आज अपने को 1 लाख रुपए की फसल पक रही है और 30,000 रुपये खर्चा है इसमें। तो ये कैसे बदलाव आया, मतलब कि ये रेशियो कैसे चेंज हो गया, क्या आपने ऐसा किया? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर उपभोक्ता है। वहीं पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के मामले में हमारा देश एशिया में तीसरे नंबर पर है। यानी देश में दोनों ही रसायनों का जमकर इस्तेमाल होता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण कीटों के हमलों से फसलों का बर्बाद होना भी है। बीते कुछ सालों में अनाज के साथ ही मिर्च की फसल में कीड़ों का हमला बढ़ा है। कई बार इससे किसान की लागत तक डूब गई। मेरी मिर्ची यहाँ पे थी, ये वाली ज़मीन में 2021 में थी। तो मल्चिंग पेपर नहीं डला था और स्प्रे भी मैंने किया, फिर भी मिर्ची ख़राब हुई। और ये मान के चलो घर से लेके गए वो पैसे। अच्छा, कहीं खर्चे भी नहीं निकला उसमें। तब सवाल यह है कि इससे निपटने के लिए किसान पहले क्या करते थे। कीटनाशक छिड़काव करते थे, प्रोफेनो, ट्राइजोफास, लांसर वगैरह ऐसी चीज़ें को हम मतलब ज़्यादा खतरनाक पॉइजन वाली चीज़ें है। मोनो है, इसका छिड़काव करते थे तो मिर्ची पे असर, और मिर्ची के साथ में हमारे ऊपर भी वो नुकसान हमको भी देती थी। आपको क्या नुकसान देती थी? ये कि जैसे मिर्ची के साथ में केमिकल, तो समझो हम भी खा ही रहे हैं। ऐसे में किसानों और फसलों दोनों को बचाने के लिए खरगोन के निमाड़ फ्रेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कीट प्रबंधन का एक इको फ्रेंडली तरीका है जिसमें फसल के कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल ज़रूरत के हिसाब से केमिकल कंट्रोल के तरीके शामिल होते हैं। इसमें कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ाए बिना कीट नियंत्रण किया जाता है। इसमें किसान कीटों के बारे में समझ बढ़ाता है, उनके जीवन चक्र को समझता है और उसे लार्वा स्तर पर ही खत्म करने के उपाय करता है। कम केमिकल के अलावा खरगोन के इन किसानों ने कीट प्रबंधन के लिए फसल विविधीकरण, होस्ट प्लांट लगाना और मल्चिंग जैसे उपाय भी अपनाए, जिससे उनकी फसल और पैसे दोनों बचे हैं। मिर्ची है, खीरा है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें हम मल्चिंग से करते हैं। मल्चिंग जैसे अपन ने डाल दी तो उसको डालने के बाद 1.5 महीने तक कीटों का जैसे थ्रिप्स वगैरह इनका अटैक कम रहता है। उसको धूप में जैसे मल्चिंग का रिफ्लेक्टर आता है, उससे थ्रिप्स वगैरह मच्छर उस पर आते नहीं। IPM में केमिकल कम उपयोग होता है, फर्टिलाइज़र भी हम लोग कम करवाते हैं। क्या होता है, किसान बोरी की बोरी खाद ज़मीन में गाड़ता है। हम लोगों ने उसको बोला कि उसके लिक्विड फॉर्म में बनाओ या उसका घोल बनाओ और आप स्प्रे करो। स्प्रे करोगे तो डायरेक्ट पत्ते पे लगेगी और पत्ते से उसको लगना चालू हो जाएगी और वो क्रॉप खत्म होने के बाद उसका रेसिड्यू भी खत्म हो जाएगा उस केमिकल का या उस फर्टिलाइज़र का। अगर वो आप मिट्टी में डालोगे तो वो तो मिट्टी में ही रहेगा। ये क्रॉप निकल के बाहर हो जाएगी तो वो मिट्टी में जो आपने रासायनिक डाला वो तो रहेगा है ना, अगली क्रॉप पे भी आपका असर होगा। क्या लोग बाग क्या है 5 से 7 किलो खाद चला देते हैं, इसमें कम से कम 3 किलो खाद ही चलाना चाहिए। 8,000 पौधे रहते हैं पर एकड़ में सर। इसमें 1 किलो खाद का कितना पैसा लगता है भैया, और करीबन- चलाने का भी, मतलब हाँ। स्प्रे करने? 1 किलो खाद को सर इसमें ड्रिप से चलाते हैं अपने को तो 400 रुपये एक एकड़, एक किलो का। 1 किलो का 1 किलो का 400 रुपये। तो आपका कितना बच जाता है अगर आप उनसे कम चलाते हैं तो मेरे को करीबन 1200-1500 रुपये बचते हैं ना सर उसमें। IPM के जरिए बची लागत से इन किसानों के प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ गया है। साथ ही मिट्टी की जांच और विशेषज्ञों की सलाह तक इनकी पहुंच बढ़ गई है। 1 एकड़ में टोटल मिर्ची है, मान के चलो कि 90 कुंटल के आसपास हरी मिर्ची निकाल देते हैं। और जो केमिकल से करता है खेती, वो 1 एकड़ में कितनी निकालता है? केमिकल में तो सर कम ही रहता है उत्पादन, और उसके बाद है ना खर्च उसका ज़्यादा रहता है। अगर हमारे बराबर आ भी गया उत्पादन में तो खर्च उसका अधिक रहता है। पहले हम दवाई का छिड़काव करते थे, तो छिड़काव करते समय ही जैसे सांस के अंदर हमारे अंदर जाती तो हमको मतलब सर्दी जुकाम जैसा लगता था, छींकें आती थी और चेहरे पे लाल झर्रियाँ जैसे हो जाती थी। जो अब हम जैविक पे थोड़े आए हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
भारत में पहली बार 1974 में कपास और धान के लिए आईपीएम से जुड़ी हुई रिसर्च शुरू की गई थी। 1988 में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। आज देश भर में 36 और मध्य प्रदेश में 2 सेंट्रल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर संचालित हो रहे हैं। इसके बावजूद भारत में अधिकतम 70 लाख हेक्टेयर में ही आईपीएम तकनीक से खेती हो रही है, यानी 3 से 5% कृषि ही आईपीएम के अंतर्गत आती है। स्मार्ट फ्रेश एफपीओ जो है हमारा, जो आईपीएम पे अभी काम कर रहा है मिर्च और डॉलर चना पे, इसे नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार की जो 10,000 एफपीओ की योजना है उसमें इन्हें 3 साल के लिए लगभग 18 लाख रुपए का सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ इन्हें मैचिंग इक्विटी ग्रांट भी मिल रही है ताकि वो बिजनेस ले सके। साथ ही साथ इनका नैप संरक्षण, जो कि नाबार्ड की एक गारंटी कवर है जो सिर्फ एफपीओ के लिए बनाई गई है, उसके माध्यम से इन्हें क्रेडिट लिंकेज भी मिल गया है बैंक से। तो जब इतना सारा विविध समर्थन और सपोर्ट सहयोग जब मिलने लगता है एफपीओ को, तो आईपीएम जैसी टेक्निक को वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, जो कि एक अकेले किसान के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। निमाड़ फ्रेश को नाबार्ड की ओर से सरकारी सहायता दी गई है। यह तकनीक और लोगों तक पहुंचे, उसके लिए अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है।